नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज आंवला नवमी की। जी, अक्षय नवमी कहते हैं। अक्षय नवमी में क्या करें, किस तरह से भगवान को मनाएं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार आएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और दिन सोमवार। आज नवमी रात्रि को 12:33 तक, आज शतभिषा नक्षत्र 1:05 तक, आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:43 से 9:05 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं अक्षय नवमी की। कहते हैं अक्षय नवमी की पूजा, अक्षय नवमी का व्रत करने से सभी प्रकार से आरोग्यता मिलती है। अक्षय नवमी में आंवला की पूजा होती है और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना चाहिए। इस वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए सभी जो श्रद्धालु हैं वो अपने भगवान की प्रियता के लिए अक्षय नवमी के व्रत को करते हैं और साथ में आंवले की सेवा करते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो कैसे करना चाहिए? तो जल्दी से उठ करके आप स्नान कर लें। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और फिर संकल्प करें कि मैं आज अक्षय नवमी का व्रत करूंगी और फिर संकल्प करके अक्षय नवमी के व्रत के लिए आंवले के वृक्ष के पास जाकर के आंवले के वृक्ष की पूजा करें षोडशोपचार से। फिर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें, आंवले के जड़ में जल चढ़ावे, जड़ के नीचे बैठ करके सुंदर वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें, दान करें और सभी प्रकार की निरोगी काया को प्राप्त करें। कहते हैं एक बार की बात है कि एक वणिक की पत्नी कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई और वो अनेक प्रकार के परेशानियों से पीड़ित होने के कारण परिवार ने उसे निकाल दिया। तो फिर ऋषि के उपदेश से उसने आंवला नवमी का व्रत किया और जिसके प्रभाव से वो निरोगी हुई और फिर वह सुंदर काया प्राप्त की। तभी से आंवला नवमी व्रत करने का विधान बताया गया। तो चलिए, ये तो आंवला नवमी का विधान था। अब वैसे भी कोरोना संकट है तो सभी प्रकार की आरोग्यता के विधान किए जाने चाहिए। आंवला भी एक आयुर्वेदिक औषधि है। कहते हैं आंवले का मुरब्बा खाने से बहुत तरह के रोग दूर होते हैं। आंवले का रस, आंवले का सूखा जो टुकड़ा है वो भी खाने से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। आंवले का रस भी अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति के काम आता है। आंवले का वृक्ष, आंवले की जड़, आंवले का तना, आंवले का फूल, आंवले का पत्ता, ये सब का सब बहुत ही पवित्र होता है और सभी प्रकार के आरोग्यता को देने वाला रहता है। इसी आंवले के वृक्ष के नीचे दान करने से भी अक्षय हो जाता है। अक्षय नवमी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सभी प्रकार के प्रयास अक्षय हो जाते हैं और आपको आरोग्यता देते हैं, यानी क्षय नहीं होने देते। तो अक्षय नवमी के दिन अब 12 राशियों का हाल क्या होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीज की। इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि आज मेष राशि वाली जातकों के लिए 3 बातें। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, बड़ों का साथ मिलेगा। लाइफ पार्टनर पे थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा, नए व्यक्तियों से धोखा हो सकता है। एग्जैक्टली दूसरे स्थान में राहु पड़े हैं तो ये संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए और क्या। 11वें स्थान में चंद्रमा है, भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे। 7वें स्थान में शुक्र, लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा। 8वें स्थान में सूर्य केतु, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है और पेट की तकलीफ हो सकती है। इस समय सावधानी क्या रखना। दूसरे स्थान में राहु, यानी इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें। 8वें स्थान में केतु, किसी प्रकार की यात्रा में भी सावधानी रखनी चाहिए। करें क्या, आज बृहस्पति के मंत्र का जप करें, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में राहु, 11वें स्थान में मंगल। रोज की तरह आज भी कहूँगा कि भाई ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा है मगर कन्फ्यूज़न उससे ज़्यादा। इस समय दशम स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा रहेगा मगर मानसिक तनाव हो सकता है क्योंकि चंद्रमा अपने स्थान से 8वें स्थान में। बहरहाल इस समय अगर हम 7वें स्थान में पड़े हुए सूर्य केतु को देखें तो ऐसा लगता है बहुत बढ़िया दोस्त मिलेंगे मगर फैंटेसी बहुत ज़्यादा हो सकती है। 6ठे स्थान में शुक्र है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है। भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं
इस समय सूर्य केतु 7वें स्थान में और भाग्य स्थान में पड़े गुरु शनि, जो बताते हैं कि ढेर सारे अवसर भी हैं और इन अवसरों को कायदे से आपको जरूर हासिल करना चाहिए। क्या करें? महामाया के दर्शन करें, इसके अलावा खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन जुलाई की। 12वें स्थान में राहु, 6ठे स्थान में सूर्य केतु, मतलब आकस्मिक हानि की संभावना है। अध्ययन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, पदोन्नति हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन, कुछ लोग घरेलू कलह से परेशान हो सकते हैं। वाणी की कटुता ठीक नहीं, क्या करें? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। आज इस राशि में हम देखते हैं कि 7वें स्थान में गुरु के साथ में शनि, अच्छे दोस्त मिलेंगे, दोस्तों के साथ कुछ नए एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। आय आपकी बेहतर होगी, मगर बुजुर्गों में थोड़ी सेहत की परेशानी जरूर हो सकती है। आय आपकी बेहतर होगी। व्यसन में किसी भी प्रकार के व्यसन से हानि की संभावनाएं बन सकती हैं, अपयश हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और गणपति अथर्वशीष के अलावा हरी मूंग का दान करें, गणपति में दूबी चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत अच्छा होगा। इस समय हम तीसरे स्थान में पड़े हुए हैं बुध और शुक्र, जो बताते हैं कि आपकी एम्बिशन बहुत अच्छी है। चौथे स्थान में सूर्य केतु, कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं। 10वें स्थान में राहु, वर्क प्लेस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, वैसे समय बहुत अच्छा है। 5वें स्थान में इस समय गुरु और शनि बैठे हैं, संतान को लेकर कुछ अच्छा सोच पाएंगे। 6ठे स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, मुझे लगता है स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। और 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त मिलेंगे। भाग्य स्थान में राहु पड़े हैं, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए 10वें स्थान में राहु है तो वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, बॉसेस का ज़्यादा विश्वास जीतना पड़ेगा। इस राशि में क्या करें? चूंकि 10वें स्थान में राहु पड़े हैं, इसलिए राहु के मंत्र जप करें और सूक्ष्म जीवों को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि में भी चीज़ें बेहतर हैं। इस समय अगर हम इस राशि वाले जातकों के लिए देखें तो धन स्थान में पड़े वो शुक्र, संपत्ति के योग हैं। तीसरे स्थान में सूर्य केतु, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, उलझन अभी भी है क्योंकि राहु भाग्य स्थान में है। इस समय 5वें स्थान में गुरु के साथ में शनि। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा और किसी भी प्रकार की विवाद न हो, ये सुनिश्चित करना होगा। चंद्रमा 6ठे स्थान में है, तो जैसे लगता है थोड़े से रूटीन में दबाव हो सकता है। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त मिलेंगे। भाग्य स्थान में राहु है, लगातार उलझनों से मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में राहु के मंत्रों का जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें तो आज का दिन इसके लिए भी बेहतर होगा। तो ये तो कन्या राशि। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसे रहेगा। तो इस राशि में हम देखते हैं कि बुध और शुक्र एक साथ पड़े हुए हैं, तो एम्बिशन काफ़ी अच्छा रहेगा। 4थे स्थान में गुरु शनि, वाहन के योग हैं, भूमि के योग हैं। इस समय धन स्थान में सूर्य केतु, यात्रा करते समय थोड़ा सावधान रहें। 8वें स्थान में राहु, बेवजह की विवाद हो सकते हैं। 6ठे स्थान में मंगल, ऊर्जा बहुत शानदार है। और इस समय दशमेश चंद्रमा 5वें स्थान में बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए बॉसेस के रिलेशन, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में लिखा कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, थोड़े पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज लग्नेश मंगल मीन राशि में होकर बैठे और साथ में लग्न में सूर्य केतु, तो बहुत सारा टैलेंट है। इस टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने से आपको बहुत फायदा होगा। बहरहाल अगर हम गुरु और शनि को देखें तो तीसरे स्थान में बहुत क्रिएटिव हैं, 8वें स्थान में राहु हैं, तो मुझे 7वें स्थान में राहु है, तो मुझे लगता है कि कुछ चीटिंग हो सकती है। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ ज़्यादा चिंता हो सकती है। 4थे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह हो सकता है। तीसरे स्थान में गुरु शनि, आपको ईगो से बचना होगा। एग्जैक्टली इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? तो बहुत आसान, आज चंद्रमा के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, शरबत का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टेरियंस की। लग्नेश धन स्थान में है, संपत्ति के बेहतर होंगे। इस समय अगर हम 12वें स्थान के केतु और सूर्य को देखें तो मुझे लगता है स्थान परिवर्तन ठीक नहीं। 6ठे स्थान के राहु रोगों को बढ़ाते हैं। धन स्थान में शनि है, संपत्ति बढ़िया होगी। तीसरे स्थान में चंद्रमा, मन थोड़ा सा चंचल हो सकता है। 4थे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी। 11वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, बहुत अधिक एम्बिशियस होंगे। रूटीन में काफ़ी ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो बड़ी आसान सी बात कि इस राशि में चंद्रमा के मंत्र जप करें,
खीर बनाकर बच्चों में बांटे तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके लग्न में गुरु के साथ में शनि, मतलब बहुत क्रिएटिव इस समय सारे प्रोफेशनल्स, चाहे वो बैंक के हो, एजुकेशन के हो, इन्हें काफ़ी फायदा हो सकता है। इस समय लग्न में बृहस्पति है, हेल्थ को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। दूसरे स्थान में चंद्रमा, तो ऋण बढ़ सकता है, दोस्तों के साथ थोड़े से विवाद हो सकते हैं। तीसरे स्थान में मंगल, ऊर्जा बहुत अच्छी है। पांचवें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में सूर्य केतु, लाभ की स्थिति है। और 10वें स्थान में बुध शुक्र, अवसर है और अवसरों से लाभ भी है। बॉसेस की मेहरबानियां जरूर रहेंगी, मगर फाइनेंस का क्रंच थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। क्या करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ या एक्वेरियंस की। इस समय 12वें स्थान में गुरु के साथ में शनि, सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय लग्न में चंद्रमा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सी मन की चंचलता हो सकती है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। दूसरे स्थान में मंगल, संपत्ति के योग अच्छे हैं। चौथे स्थान में पड़े हुए राहु, जो बताते हैं कि बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। भाग्य स्थान में बुध शुक्र, ढेर सारे अवसर हैं। दशम स्थान में सूर्य केतु, वर्क प्लेस पे आपका होल्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस समय 12वें स्थान में शनि, सेहत का ध्यान रखना होगा। खासकर एलर्जी से क्या करना चाहिए, तो बृहस्पति के मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा। सबसे पहले तो ये देखिए कि लग्न में मंगल है, ऊर्जा काफ़ी अच्छी है। 12वें स्थान में चंद्रमा, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। इस राशि में हम देखते हैं कि तीसरे स्थान में राहु बहुत क्रिएटिव होंगे और इस समय भाग्य स्थान में सूर्य के साथ में केतु है। इसके अलावा भी लोन के साथ, लोन से आप अपने प्रोफेशन को, अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए, तो महामाया के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। हमारे साथ अभय जी जुड़े हैं। अभय जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। अभय जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? अभय जी मेरी आवाज़ मिल रही है? शायद नहीं मिल रही है। हमारे साथ अगले कॉलर है नंदलाल जी। नंदलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। अभय जी मेरी आवाज़ मिल रही है? नंदलाल जी जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, टेलीफोन से बात करिए, मुझे ऐसा लगता है आप भी स्पीकर फ़ोन से बात सुन रहे हैं। अरे पंडित जी, जो मेरी समस्या है। जी बताएं समस्या आपकी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 8/8 हाँ 1983। 83। हाँ 1983। समय समय नहीं जानना, हमारा ध्यान नहीं है। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बोरसल जन्म हो रहा है ना। हाँ बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो अपने को क्या है पंडित जी, जो अपने पास धन नहीं रहता है, धन संपत्ति का नहीं है, अपने को जो काम सोचते है वो नहीं हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं, आपके पास धन संपत्ति नहीं है, जो काम करते हैं होता नहीं, परेशानी क्या है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जन्म लग्न तुला है और आपकी राशि जो है वो कर्क। भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु के कारण लगातार उलझने रहती हैं और आप परेशान रहते हैं, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें और भगवती महामाया की पूजा करें, नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो बेहतर होगा। चलिए तो हमारे साथ अगली कॉलर सीमा जी हैं। सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज़ बंद करके टेलीफोन से आप सुनेंगी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी नमस्कार पंडित जी, अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। जी जोर से बोले। अपने हस्बैंड के लिए पूछना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1968। 19 सितंबर 1968। समय समय सुबह 8:15 से 8:30 के बीच। जन्म स्थान सहारनपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैंने 2 साल पहले भी आपसे बात की थी, तो तब बिल्कुल वही हो गया था। आपने बताया था कि जुलाई में उनका ट्रांसफर हो जाएगा। वो पन्ना थे, तो पन्ना से यहाँ आ रहे थे मेरठ। जी जी और अभी सर फिर से लग रहा है उनका ट्रांसफर फिर से होने वाला है, तो पूछना चाहती हूँ घर के आसपास ही रहेंगे, क्या होगा। चलिए यही देखते हैं, ट्रांसफ़र होना है, किस तरफ होगा ट्रांसफ़र ये बताइए। देखिए आपके हस्बैंड का जन्म लग्न तुला है और राशि कर्क है।
जब बृहस्पति सातवें हो तो परिवार का साथ मिलता है, मतलब आपके हस्बैंड का ट्रांसफर वहाँ होने वाला है जहाँ आप रहते हैं। बहुत बढ़िया। याद रखें कि सातवें स्थान में शनि है, परिवार के साथ रहने का योग बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप अपने हस्बैंड से कहें कि शनि का व्रत करना शुरू करें, काले तिल का दान करें शनिवार के दिन, तो इनके परिवार का सुख इन्हें बेहतर मिल पाएगा। इस समय हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना हो, शुक्र के अंतर्दशाएं चल रही हैं। अपनी सीमा, अपनी बजट में जरूर आप प्रॉपर्टी खरीदें, मगर एक बात है कि अपने हस्बैंड की सेहत का एकदम ध्यान रखें, और आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड की बेहतर सेहत के लिए शुक्रवार का व्रत करें और महामाया की पूजा करें, दुर्गा स्तुति नित्य पाठ करें, चीनी का दान किया करें। और जहाँ तक हस्बैंड का सवाल है, एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का ऑनेक्स इन्हें धारण कराएं, बहुत जल्दी इनकी मनोकामना पूर्ण होगी। आशीष जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 28/10/1963। अच्छा, समय? समय रात के 12:15। बहुत बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? रीवा, मध्य प्रदेश। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जीवन बहुत उलझने हैं सर। हमारी ननिहाल की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति ननिहाल की तरफ से मिली हुई है, उसमें भाइयों की तरफ से बड़ा डिस्प्यूट है सर, तो उसका उलझन कब तक निपटारा होगा, और हमारी कैरियर अभी तक कोई सेटअप नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, जिंदगी में थोड़ी सी अस्थायित्व है, ठीक कैसे होगा। आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि कुंभ है। मुझे से लगता है 6 अप्रैल से 1 वर्ष के भीतर आपके ज़्यादातर डिस्प्यूट दूर हो जाएंगे और आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। लग्न में राहु है, भगवान शिव का पूजन शुरू करिए, 1.25 लाख ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर लिए। और एक स्टोन अगर आप पहनना चाहें तो 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ऑनेक्स, इसका एक योग पहनिए। जामुनिया सेंटर फिंगर में, ऑनेक्स आप कनिष्ठिका में पहने, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भारती जी जुड़ चुकी हैं। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ 11/9/89 और समय बता दें। भारती। स्थान है जैन और समय है रात को 2:18। क्या जानना चाहती हैं भारती जी? शादी के बारे में जानना चाहती हूँ और सरकारी जॉब। ये आपकी है? हाँ। चलिए आइए, सरकारी जॉब चाहते हैं आरती जी, शादी चाहते हैं, कैसे होगा? क्या शादी में कोई परेशानी है? जी, आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि वो धनु, सप्तमी 6ठे स्थान में है, इसलिए शादी में थोड़ी सी परेशानी। शनि से आक्रांत मंगल है, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा, यानी पेशेंस कम है। बड़ा प्रश्न ये है कि बृहस्पति भाग्येश होकर के 12वें चले गए, मतलब आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए और गुड़ चने का दान करना चाहिए। 1 वर्ष तक गुरुवार का व्रत करें तो आप देखेंगे कि परेशानियां कम होंगी। इस समय राहु की महादशा में राहु का अंतर समाप्त हुआ और गुरु का अंतर शुरू हुआ, मतलब भाग्येश की दशा चली, मतलब आगने वाले 2 वर्षों में शादी होगी, स्थान का परिवर्तन होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी और परेशानियां दूर होंगी। क्या करना चाहिए? एक 4 कैरेट का मोती पहने, 4 कैरेट का टोपास पहने, गुरुवार का व्रत किया करें, गुड़ चने का दान करें और गुरुवार के व्रत की कथा सुना करें। आप, मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी। राम सिंह जी जुड़ चुके हैं। राम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी एकदम नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ। सब मेरे 4/7/1965। और समय बता दें। 10:45। ये क्या हुआ? सुबेरे का? 10:45 सुबह। जन्म स्थान? जयपुर। प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरे बनते हुए काम बिगड़ते हैं, क्या बात है? अभी क्या करते हैं? सब प्रॉपर्टी का काम करता था मैं। जी, प्रॉपर्टी का काम करते थे और प्रॉपर्टी इन दिनों में थोड़ी सी डाउन साइड में जा रही है प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री, तो मुझे ऐसा लगता है इसके चलते प्रॉपर्टी के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सबको थोड़ी तकलीफ है, क्योंकि वैसे भी थोड़ा रिसेशन था, मंदी थी, मार्केट में तेज़ी नहीं, 2008 से ही लगातार हम देख रहे हैं और ये मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी में एक महामंदी का दौर है। इसके पहले इस तरह की मंदी कहीं 2029 से 39 के बीच में आई होगी और अभी आप देख रहे हैं 2008 से 2020, यानी कम से कम 12 वर्षों की मंदी तो हो गई। यानी एक जुपिटर साइकिल जो है मकर राशि से मकर राशि में आपने देखा कि
मंदी रही है। मुझे ऐसा लगता है परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। आपका जन्म लग्न सिंह है, राशि भी आपकी सिंह है, आपके दशम स्थान में गुरु के साथ में राहु है। तो सबसे पहले तो एक 8, 9, 10 कैरेट का मूंगा पहन लें और एक 4 कैरेट का टोपास पहन लें। मंगल का व्रत करना शुरू करें और हनुमान जी का दर्शन या फिर मंगल यंत्र की पूजा करें। मंगल स्तोत्र का 1 वर्ष तक पाठ करें, मीठा खाएं, मीठा खिलाएं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही। गुरु में राहु यानी अंतिम सत्र का तनाव है, अक्टूबर 2021 तक रहेगा। इसके बाद आपकी परिस्थितियाँ शनि की महादशा में काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाले हैं। मतलब आप अपने इस बिज़नेस को लगातार करते रहें और जैसे मैंने कहा कि एक 8 कैरेट 9 कैरेट का बढ़िया इटालियन मूंगा योग के साथ पढ़ने, टोपास के साथ में सारी परेशानी दूर होंगी। तो चलिए अब इसी के साथ हम अपने फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और साथ में चैनल के अपने सभी मित्रों से विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे आपकी तकदीर का हाल लेकर। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।